हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, अफगानिस्तान पर हमला भारत पर हमला समझा जाएगा। जयशंकर के बयान से हिल गया पाकिस्तान। तो भाई साहब, ये क्या हो रहा है? मेरे पास वर्ड्स नहीं है। गेम दिन ब दिन बहुत आप जा रही है। ये वाली कुछ सऊदी और पाकिस्तान का हुआ था, ये तो इंडिया की तरफ से आ गया कि भाई साहब जो अफगानिस्तान पर अगर हमला हुआ वो भारत पर हमला समझा जाएगा। क्या हुआ देखते हैं। एकदम मोहब्बत जागी यार इनकी। भाई अभी तस्लीम भी कर लिया, हमने नहीं किया एक्सेप्ट अभी उनको। ये हो क्या गया यार? वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। तो स्टार्ट। मुल्ला मुत्तकी दिल्ली के दौरे पर हैं, जो 6 से 7 रोज़ पर मबनी दौरा है। जयशंकर से उनकी तफसीली मुलाकात हो चुकी। वहाँ काबुल में एक बाकायदा और बड़ी एम्बेसी इंडिया की कायम होने जा रही है। अब दोनों के इंटरेस्ट जो है इकट्ठे हो गए पाकिस्तान को लेके, अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसलिए अब उठ के चले गए हैं वहाँ। और वहाँ उनकी खातिर हो रही है और हर किस्म की चीज़ ऑफर हो रही है, एम्बुलेंसेज ऑफर हो रही हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हो रहा है। माइंस एंड मिनरल्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए सहूलियात का ऐलान कर रही है अफगान गवर्नमेंट अपने काबुल में। इसके अलावा उनकी मुलाकात इसके बाद अजीत दोवल के साथ। आपकी तरफ से ट्वीट हुआ था उस जमाने में कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अल्लाहु अकबर। इमरान खान ने कहा था कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं तालिबान ने, अफगान तालिबान ने। और 3 साल गोइंग फॉरवर्ड इस वक्त भारत अपना सिफारत खाना खोलने जा रहा है अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान अब जिस तरह भारत के साथ झपकियां मार रहा है तो भारत को फिर स्पेस मिलेगी। गुजरात तो ये होता ना कि वो स्पेस जो भारत को मिली थी वहाँ वापस ले लेते। अब 3 साल के बाद, हम 4 साल के बाद देखते हैं कि हालात तो वहीं खड़े हो गए हैं। हम भी तो एक मुसलमान मुल्क है ना। अगर वहां से हम पर हमले हो रहे हैं तो डू यू स्टैंड बाय योर ट्वीट, डू यू स्टैंड करेक्टेड नाउ कि मुज़ाकरात नहीं करने, तुम्हारे मिसाइलों ने वहां जाके गिरना है जहां मजलूमों को मारा जा रहा है। वहां तो बड़े मजे से कर आए हो, बाप का हुक्म था तो कर आए। आज बाप के हुक्म पे अफगानिस्तान पे हमला कर रहे हो कि बगराम एयर बेस लेके देंगे और झूठ बेच रहे हो कौम को। जो मुल्ला मुत्तकी की वहाँ के प्रेजेंस और दौरे को मॉनिटर कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा खुलासा पेश कर रहे हैं कि एग्रीमेंट का मफहूम यह है कि अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। अब अगर वहाँ की हुकूमत यहाँ तक आन पहुंची है तो उससे 2 बातें वाज़ेह होती हैं कि पाकिस्तान इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन देन टू गो ऑल आउट। ये कुरान पाक पढ़ा है, आप देख सकते हैं, सूरह कहफ आपको नजर आ रही है। मैं इस पे हाथ रख के कहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट पाकिस्तानी फौज ने बंदूक की जोर पे छीना है। इमरान खान की पार्टी का भाई। नमस्कार दोस्तों, किसे पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत में बैठे होंगे और पाकिस्तान के सीने में आग लग रही होगी। खैर, इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर और आमिर खान मुत्ताकी की एक वीडियो पूरे सोशल मीडिया में वायरल है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तानी मीडिया में गम का ऐसा माहौल है कि क्या बताएं। कुछ पाकिस्तानी तो ये भी कह रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एक ऐसी डील हुई है जिसके बाद अब अगर पाकिस्तान ने भारत पर कोई अटैक किया तो वो अटैक सीधा अफगानिस्तान पर माना जाएगा। अब ये बात कितनी सच है वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगी, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें और वीडियो भारत और तालिबान की आ रही हैं, उन्हें देखकर पूरा पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं और मजा लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया का। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। अभी डिस्कशन हुई है कि इंडिया विल सपोर्ट द अफगान क्रिकेट टीम। इंडिया तो काफ़ी अरसे से अफगान क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहा है। इट्स अ सेकंड होम फॉर देम। एक दुबई और एक इंडिया है, और वहाँ वो ट्रेनिंग भी होती है उनकी, उनको रिहाइश भी मिलती है, सारा कुछ मिलता है। तो ये वो लोग हैं जिनके कोचेस जो है वो हम दे रहे थे। हम देते हैं अपने कोचेस, वो इंडिया में जाके ट्रेनिंग करके हमारी पिटाई कर देते हैं। तो अब बात यह है कि आई थिंक वी हैव बीन वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट अफगानिस्तान। और पहले दिन से कि एक ज़माने में हम समझते थे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, जहाँ हम चाहें जंग के वक्त हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ये। फिर वो ख़त्म हुई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं हुई, फिर उन्होंने साइड्स लेनी शुरू कर दी। कभी मुजाहिदीन की साइड ली, ठीक है, फिर जब नॉर्दर्न अलायंस वगैरह के खिलाफ, और फिर वहाँ से उनको हटाया तो दूसरे आ गए। सो आई थिंक हमारी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं रही, इट्स ऑल बीन शॉर्ट टर्म। और अभी भी आप देखें, ये बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान को, ये तालिबान को समझाने की, वो नहीं समझ रहे।
हाँ, वो नहीं समझ रहे। लेकिन वो इंश्योर कर रहे हैं इंडिया को कि हमारी सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान को ऐसा इंश्योर नहीं करते। नहीं, देखिए वो उनकी ज़मीन इंडिया के खिलाफ हो भी नहीं सकती ना, क्या करें। माजी में जैसे अलकायदा से थ्रेट रहा या इंडिया को शिकायत रही नहीं, है? इंडिया को कोई थ्रेट नहीं है फ्रॉम अलकायदा, नन, IS खुरासान, नन, इंडिया इज नॉट अंडर थ्रेट। हमें थ्रेट है, वो हमारे खिलाफ है ना। वो कहते हैं ये इस्लामी मुल्क नहीं है, इसलिए हमने अपना झंडा इस्लाम का लगाना है। सो इसलिए आई थिंक, एंड ऑल्सो बिकॉज एक परसेप्शन है ना कि हमारी दोस्ती बड़ी अमेरिकनों के साथ। इंडिया की तो नहीं, कभी भी नहीं रही। वो तो अब जाके इंडिया वाज ट्राइंग टू गेट फ्रेंडली विद अमेरिका, और देखो उनके साथ क्या हुआ है। हमारा तो पूरा तारीख का एक रिकॉर्ड है। सो अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान हैज बीन मिसहैंडल्ड फ्रॉम डे वन बाय आवर हाइब्रिड रेजिम। पैरेलल मुल्ला मुत्तकी दिल्ली के दौरे पर हैं, जो 6 से 7 रोज़ पर मबनी दौरा है। जयशंकर से उनकी तफसीली मुलाकात हो चुकी। वहाँ काबुल में एक बाकायदा और बड़ी एम्बेसी इंडिया की कायम होने जा रही है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हो रहा है। माइंस एंड मिनरल्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए सहूलियात का ऐलान कर रही है अफगान गवर्नमेंट अपने काबुल में। इसके अलावा उनकी मुलाकात इसके बाद अजीत दोवल के साथ, वही अजीत दोवल जो ये कहा करता था कि हम अफगानिस्तान को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सीधा होकर बात करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, हम इतना उलझा देंगे इन्हें। प्रॉक्सीज की बात किया कर। इसी के साथ यार वीडियो ख़त्म। तो ये हो रही है सीन, मतलब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत ने और अफ़गानिस्तान ने एक ऐसा पैक्ट इस टाइम साइन कर लिया है कि मतलब अगर अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ तो भारत बोलता है कि मुझ पे समझा जाएगा। यार सीधी सी बात और है। इसका कार्यकर्ता, इसको मास्टरमाइंड जयशंकर को बोला जा रहा है। पाकिस्तान में जिस तरह बात, जिस तरह पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बता रहा हूँ, जिस तरह मीडिया हम अपने से नहीं, पाकिस्तान में जो चल रहा है, पाकिस्तानी बोल रहे हैं। पाकिस्तानी बोल। देखो यार, और इसमें कोई शक भी नहीं है। ये जो चीज हो रही है, क्यों हो रही है, उसकी वजह बताओ। दुनिया में मुझे सिर्फ रशिया या चाइना के अलावा, वो भी थोड़ी बहुत, उसके अलावा मुझे बताओ जो खुलकर अफगानिस्तान की कोई देश मदद कर रहा हो, मुझे एक कंट्री का नाम बताओ। भारत ही है। भारत ही है। मैं कहता हूँ उनसे ज्यादा ही कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है। मतलब अभी तक देखो ताल्लुकात नहीं थे, जैसे ही अभी एम्बेसी उधर बनाई, देखो एक तो हर साल उनको 300-400-500 करोड़ अलग दे देते, बिल्कुल, मतलब पैसे दे देते, बिल्कुल एज अ एड, बिल्कुल। अभी उधर जाके एम्बेसियां बना के अभी पता नहीं क्या क्या देंगे। दुनिया में अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान में पूरी दुनिया का सबसे फेवरेट कंट्री कौन सा है? अफगानिस्तान में तो आप बोलो भाई, वो पूजा करते हैं भारत की, ये फर्क उनको है। बोलो वो बोलेंगे, वो एक ही नारा जय हिंद के नारे लगाते हैं, वो ये फर्क है। इंडिया में कहते हैं लोग, कुछ लोग जो है पाकिस्तानी लोग, वो नहीं लगाते, वो नहीं लगाते। मैं तुम्हारी बात पे बात करता हूँ। पाकिस्तानी लोग कहते हैं हम लोगों ने तो इधर क्रिकेट सिखाई, सारा कुछ किया। भाई उनकी टीम को ग्राउंड किसने दिए? होम ग्राउंड। अभी तो सारा वही उनके होम ग्राउंड किसने दिए? इंडिया ने। उनको ट्रेन किसने किया? इंडिया ने। उनको क्रिकेट के लिए पैसा किसने दिया? इंडिया ने। उनको IPL में फेमस किसने किया? इंडिया ने। उनको स्पॉन्सर्स किसने दिए? इंडिया ने। उनकी हर तरह की मदद की इंडिया ने। मैं कहता हूँ अगर इंडिया कहे ना कि पाकिस्तान के साथ न खेलो, वो ICC को भी लात मार कर नहीं खेलेगा पाकिस्तान। आपकी क्या गाइस सारे मामले के ऊपर राय बताना, आप क्या सोचते हैं? अपना गाइस बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।